बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे बाइनरी कोड्स, स्पेसिफिकली हमने BCD कोड डिस्कस किया था कि BCD में आप किसी भी डेसिमल डिजिट को, किसी भी डेसिमल नंबर को आप BCD में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हमने देखा था कि हम उसको BCD में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक मज़ीद जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये कि आपको कोई और नंबर दिया हो। ये तो 0 से 9 तक तो हमने देख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई नंबर दिया होगा 163, ठीक है। अब ये 163 है और वो आपसे कहते हैं कि इसका BCD कोड लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? हमने तो 0 से 9 तक देखा है, तो सिंपली आपने क्या करना है, 1 का, ठीक है, 1 का आपको पता है 00001, तो ये आपने यहाँ पे 00001। इसी तरह से 6 है तो 6 का आपके पास क्या आता है 0110, और 3 का क्या आता है आपके पास 0011। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है ये आपका BCD कोड बन गया 163 का। ठीक है, तो सिंपल है, कोई मसला नहीं। आपको जो भी नंबर दिए हों, जितने भी उसमें डिजिट्स हों, आप उसका BCD कोड लिख सकते हैं। आपको इंडिविजुअल डिजिट्स का BCD कोड पता है तो आप उसका कंप्लीट का BCD कोड लिख सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि BCD में और सिंपल बाइनरी में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल 163 है, 163 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, ये हमारे पास डेसिमल इसकी बेस 10 है, तो इसको मैं अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूं, आपको सबको तरीका पता है, प्लेलिस्ट में आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। 163 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, और सॉरी, ये आपके पास 81 और 1, और फिर 40 और 1, 20 और यहाँ पे 0, 10 और यहाँ पे 0, 5 और यहाँ पे 0, 1 और उसके बाद 1 और 0। ठीक है, तो आप देखिए कि 163 को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, 10100011। ठीक है, ये आ गया बाइनरी में। अब इसका बाइनरी और ये इसका BCD, आप देख रहे हैं कि दोनों का आंसर डिफरेंट है। तो आपने ये नहीं कहना कि BCD भी वही बनेगा जो बाइनरी बनता है। ठीक है, तो BCD डिफरेंट चीज़ है और सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट करना और चीज़ है। आप नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर आएगा, और अगर आप उसको BCD उसका कोड लिखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर आपको दिया हो तो आपने उसका BCD कोड कैसे लिखना है। इंडिविजुअल डिजिट्स का आपने लिखना है, 3 डिजिट्स हैं, तीनों का आपने BCD में लिखना है, और वो आपके पास कंप्लीट नंबर का BCD कोड आ जाएगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ग्रे कोड। हमने ग्रे कोड को डिस्कस करना है कि बाइनरी से आप ग्रे कोड कैसे बनाते हैं, ये BCD कोड से आप ग्रे कोड कैसे बनाते हैं, या सिंपल आपको वो कोई भी डिजिट दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसका ग्रे कोड लिखें, तो क्या मेथड है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप BCD कोड समझ लेते हैं तो BCD से आप XS3 भी बना सकते हैं और उससे आप ग्रे कोड भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। BCD कोड्स बहुत ईजी हैं, आपको पता है। सिंपल BCD के अंदर मैंने आपको बताया था कि BCD भी वेटेड है, उसमें वेट्स क्या होते हैं 8, 4, 2 और 1। ठीक है, तो 8, 4, 2, 1 के वेट से आप BCD कोड्स लिख लेंगे, और BCD से ग्रे कोड बनाना बहुत ही आसान है। अभी मैं यहाँ पे आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो BCD में फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी डिजिट ले लें, फॉर एग्जांपल 6 है, तो 6 का हमारे पास BCD कोड है 0110। अब मैंने इसका ग्रे कोड लिखना है। ठीक है, ये टेबल आपके सामने बना हुआ, उसमें ग्रे कोड्स लिखे हैं, लेकिन उसको आपने रट्टा नहीं लगाना। सिंपल क्या इसका मेथड है, जो उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट है आपके पास, उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, ये 0 था, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने कैसे लिखना है, इसको आपने
ये आपकी लेफ्ट वाली जो बिट है इसको आपने इससे अगली बिट के साथ क्या करवाना है, इसका एक्सॉर लेना है। ठीक है, एक्सॉर ऑपरेशन आपने यहाँ पे लेना है। और एक्सॉर के अंदर आपको सबको पता है, हमने एक्सॉर पढ़ा है। एक्सॉर के अंदर क्या होता है कि एक्सॉर की प्रॉपर्टी क्या है कि जब डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आपको आंसर 1 मिलता है, और जब सेम इनपुट्स हैं तो आपको आंसर 0 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, जब 0 और 1 का आप एक्सॉर करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। इसी तरह फिर 1 को नेक्स्ट बिट के साथ जब आप करवाएंगे, 1 और 1 का एक्सॉर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। फिर 1 और 0 का एक्सॉर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो आपको ये क्या आंसर आ गया, 0 1 0 1। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये 6 था और इसका ग्रे कोड क्या है, 0 1 0 1, और हमने जो कैलकुलेट किया है वो भी यही आया है। ठीक है, सिंपल मेथड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 9 को ले लेते हैं। 9 का BCD है 1 0 0 1। अब इसका हमने बनाना है ग्रे कोड। तो ग्रे कोड के लिए मैंने आपको कहा है, ये पहली वाली लेफ्ट साइड से जो बिट है उसको एज इट इज लिख लें, नेक्स्ट का एक्सॉर करवाएं। 1 और 0 का जब आप एक्सॉर करवाएंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 1। इसी तरह फिर 0 और 0 का एक्सॉर करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। फिर आप 0 और 1 का एक्सॉर करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो ये बन गया 1 1 0 1। तो आप देखिए 9 का ग्रे कोड क्या है, 1 1 0 1। बहुत ही सिंपल मेथड है BCD से ग्रे कोड बनाने का। ठीक है, क्लियर है बात। आपको वो आप कहेंगे कि वो आपको BCD कोड नहीं देता, वो आपको कोई डिजिट दे देता है। ठीक है, तो डिजिट दे देगा, आपको कहेगा 7 का ग्रे कोड लिखें। तो बहुत सिंपल मेथड है, 7 का BCD लिख लें, BCD को फिर आप ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रे कोड आपको उसने दिया हो और वो आपसे कहे कि इसको अब आपने BCD कोड में कन्वर्ट करना है, कोई ग्रे कोड है, आपको नहीं पता कि वो कौन से डिजिट का ग्रे कोड है, आपने उसको BCD में कन्वर्ट करना है, या ये वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस डिजिट का ग्रे कोड आपको दिया हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी बहुत ही सिंपल मेथड है, यही पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अब यहाँ से कोई भी ग्रे कोड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 5 का ग्रे कोड ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 का ग्रे कोड है। 5 का ग्रे कोड क्या है, 0 1 1 1। अब इसका क्या मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ। आपने जो लेफ्ट साइड पे बिट है उसको एज इट इज लिख लेना है 0, और फिर आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो हम नीचे लिख रहे हैं, इस रिजल्ट के अंदर जो बिट आएगी उसको आपने नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर करवाना है। यानी जो 0 आया है इसको हमने क्या करना है, 1 के साथ इसका एक्सॉर लेना है। 0 और 1 का एक्सॉर लेंगे तो आपको 1 मिलेगा। फिर जो आंसर में आया 1, उसको अगली बिट के साथ एक्सॉर कराना है। 1 और 1 का एक्सॉर क्या आ जाएगा, 0। और फिर अब जो 0 आया तो उसको अगले बिट के साथ करवाना है। 0 1 का एक्सॉर आपको क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 5 का BCD कोड क्या है। 5 का BCD कोड है 0 1 0 1। तो हमारा आंसर क्या आया, 0 1 0 1। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई भी ग्रे कोड उठा लें। फॉर एग्जांपल हम 8 का ग्रे कोड ले लेते हैं। 8 का ग्रे कोड क्या है, 1 1 0 0। ठीक है, वही तरीका, फर्स्ट वाली जो आपकी बिट है लेफ्ट साइड से उसको एज इट इज लिख लें, और उसका नेक्स्ट बिट के साथ आप एक्सॉर करवाएंगे। 1 और 1 का एक्सॉर जब हम लेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। सेम के केस में एक्सॉर हमेशा 0 देता है। ठीक है, 0 का आप 0 के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। 0 का आप 0 के साथ एक्सॉर करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो देख लें कि 8 का ग्रे कोड हमने लिखा था और उससे हमने क्या बना लिया, 8 का BCD कोड, ये लिखा हुआ है 8 का BCD कोड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। मैंने आपको बताया कि BCD से आपने ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, इस तरीके से, और ग्रे कोड से आपने BCD में कैसे कन्वर्ट करना है, इस तरीके से। दोनों में एक्सॉर ही यूज हो रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और आई होप इसकी समझ आ गई होगी आपको। और इसके अलावा पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रे कोड आपको दिया हो और वो कहें कि आप इसका फाइंड करें कि ये किस डिजिट का या किस नंबर का ग्रे कोड है। तो सिंपली वही बात है, ग्रे कोड से BCD में कन्वर्ट करके इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये किसका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वेटेड कोड्स को। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे कोड्स जो हैं वो वेटेड नहीं होते और कुछ वेटेड होते हैं। जैसे BCD भी आपका वेटेड है। इसके अलावा BCD के वेट्स तो सिंपल हमें पता है 8 4 2 1, सिंपल 2 की पावर्स में। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास है जैसे 8 4 -2 -1, और इसके अलावा भी 2-3 और वेटेड कोड्स हैं। उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वेटेड कोड के अंदर कोई आपने डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।